घोसी लोकसभा की बदहाली से निजात दिलाने के लिए, घोसी लोकसभा के जनता को एकजुट करने के लिए हम लोग एक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। और कल्पनाथ राय जी का जो सपना था इसे सिंगापुर बनाने का, वो सपना अधूरा है। उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए पूरे घोसी के जनमानस को एकजुट करने का अभियान आज शुरू किया जाएगा। और यहीं ये श्रद्धेय कल्पनाथ राय संकल्प रथ है, इसको रवाना किया जाएगा। यह घोसी लोकसभा के सभी गांवों में जाएगा, सभी जाति को, सभी धर्म को जोड़ेगा और जोड़कर घोसी लोकसभा का नव परिवर्तन किया जाएगा। जैसा कि हमारे विकास पुरुष, पूर्वांचल के शेर श्रद्धेय कल्पनाथ राय जी हमारे लोकसभा के सभी जाति धर्मों को एक साथ लेकर चलते थे, वो व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाएगा और घोसी लोकसभा की बदहाली को दूर करने का सारा उपाय किया जाएगा। सभी आएंगे साथ, तभी बनेगी बात। जी, जाति धर्म के नाम पे तमाम लोग बटे हुए हैं, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग उनके जो है वोट देने वाले लोग। ऐसे में कितनी सफलता मिलेगी आपको? देखिए सर, जाति और धर्म इंडियन कल्चर का एक सबसे बड़ा फिनोमिना है, लेकिन सभी जातियों का अपना स्पेस होता है। कोई यादव जी हैं, कोई बाबा जी हैं, कोई बाबू साहब हैं, सभी लोगों के अपने अपने आराध्य हैं। वो उन चीज़ों को मानेंगे, लेकिन परिवारवादी और जातिवादी राजनीति से छुटकारा लेकर विकासवादी राजनीति की शुरुआत की जाएगी। उनको बताया जाएगा अगर सड़क बनेगा तो सभी जाति के लोग चलेंगे, यूनिवर्सिटी खुलेगा तो सभी धर्म के लोग पढ़ेंगे, फैक्ट्री लगेगा तो हमारे जिले में ही, हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही हमारे सभी जाति धर्म के लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे लोगों को किराएदार बनने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए वेस्टर्न यूपी के जिलों में नहीं जाना पड़ेगा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करने नहीं जाएंगे। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे जिले में ही खुलेगा। तो हमारे घरों में बंद तालों को खुलवाने की ये कवायद है। ताले सभी बिरादरी के घरों में बंद हैं, क्योंकि न यहाँ पे रोजगार का जरिया है, न पढ़ाई का जरिया है। रोजगार, व्यापार, कारोबार सब ठप हो चुका है। तो विकास के लिए सभी लोग आगे आएंगे। जब चुनाव आता है तो ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं और फिर आदमी उसी तरह से बट के वोट करता है जी। तो एक कहावत भी है कि अकेला चना भाड़ कैसे फोड़ेगा। देखिए सर, बिल्कुल मैं अकेला कैसे हूँ? ये पूरे घोसी की जनता है, हर बिरादरी के लोग हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर गांव में हमारे लोग बैठे हैं। अब इस आंदोलन को वो करेंगे और ये अलग जगाई जा चुकी है। करीब करीब 1 साल होने जा रहा है। हम लोग ऐसा नहीं है आज पहले दिन यहाँ पर आके बैठे हैं। यहाँ पे श्रद्धेय कल्पनाथ राय जी का रथ रवाना करने के लिए आए हैं और श्रद्धेय कल्पनाथ राय जी के आशीर्वाद से हम घोसी लोकसभा के इतिहास को फिर से बदलेंगे। 24 साल की बदहाली से, बाहरी और निरंकुश तत्वों की गुलामी से आजाद कराया जाएगा और आजाद कराकर घोसी का नवनिर्माण कराया जाएगा। ताला कैसे खोलेंगे आप? चाबी किसके पास है? घोसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले लोगों के घरों में ताले बंद हैं। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो किराएदार बनते हैं, हमारे घरों में ताले बंद हो जाते हैं। मुद्दे की बात की जाए, पार्टियां कैंडिडेट धीरे डिक्लेयर कर रही हैं। चुनाव लड़ रहे हैं आप या आपकी पार्टी? बिल्कुल, अगर पार्टियां नहीं मानेंगी तो हमारा मंच प्रत्याशी उतारेगा। किस तरह से मनाने में लगे हैं? क्या मनाने में लगे हैं? हम लोग जनमत संग्रह कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं, समर्थन अभियान चलाते हैं। अगर ये पार्टियां नहीं मानेंगी तो हमारा मंच पहले से ही तैयार है इनसे लड़ाई लड़ने के लिए। पार्टियों ने ही हमारे घोसी लोकसभा को बर्बाद किया है। सभी पार्टियों को हमारे लोकसभा क्षेत्र में सांसद दिया है, बीजेपी, सपा, बसपा, सारे दलों को हमने सांसद दिया है, लेकिन सारे दलों के सांसदों ने वही रवैया अपनाया है। इसलिए अब इन पर हमारा भरोसा नहीं है। अब बाहरी लोगों को बदलना होगा। पार्टी को टिकट देगी अगर आपको कि आप लड़िए तो? बिल्कुल, पार्टी से हम टिकट मांग ही नहीं रहे हैं, टिकट मांग ही नहीं रहे हैं। सर, संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जनता का मंच है। अगर पार्टियों के पास जाएंगे तो पार्टियां कहेंगी ये जाति और ये बिरादरी को लेकर चलना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसलिए हमको तो सभी जनता को लेकर चलना है। हिंदू, मुसलमान, यादव जी, बाबू साहब, बाबा जी, राय साहब, हरजन भाई, पाल साहब,
अन्यथा जो भी जितनी भी जातियां हैं सब जितने भी घोसी लोकसभा की संपूर्ण जनता को साथ में लेकर चलना है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो टक्कर किससे नेता आते हैं, कल्पनाथ राय का नाम लेते हैं, वोट लेते हैं और जनता को उल्लू बनाते हैं, चले जाते हैं। आप ही आए हैं कुछ ही दिनों से, बस कल्पनाथ राय का नाम ले रहे हैं। इसी तरह बहुत नेता आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, अगर दूध का जला होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जनता के साथ बहुत धोखा हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग जहां भी जनता को प्रताड़ित किया जाता है वो हम पहले पहुंचते हैं। अगर गौर समाज का मुद्दा हो, कहीं सड़कें खराब हो, हम लोगों ने कई गांवों की सड़कें बनवाई हैं, प्रशासन से लड़ाइयां लड़ी हैं। जो काम विपक्ष का होना चाहिए था वो घोसी नवनिर्माण मंच ने किया है। 4 दिन पुलिस भर्ती की डेट बढ़ाई गई थी, आप सभी लोगों के संज्ञान में है। वो हमारे आंदोलन का नतीजा था। अभी यहाँ पे इंदिरा जंक्शन पे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया गया है हमारे द्वारा उठाए गए मांगों से, जो 6 महीने से हम लोगों ने उठा रहे थे। हम करवाए हैं तो शर्मा जी का विरोध सर, शर्मा जी का हम करा रहे हैं। हमारा विरोध किसी से नहीं है। हमारा कार्य घोसी लोकसभा की बदहाली से खुशहाली का सफर तय करने का है। और इसलिए शर्मा जी ने जो कार्य किया है वो कार्य किया नहीं जा रहा था। 10 साल में 10 ओवरब्रिज बन जाता। अब 6 महीने से जब आवाज उठाया गया है ना, ये घोसी नवनिर्माण मंच के उठाए गए आवाज का नतीजा है कि वहां पे शिलान्यास हुआ है। लेकिन हमें उद्घाटन चाहिए, हमें ओवरब्रिज चाहिए। ये वोट लेने के लिए जो भी चीजें हो रही है वो हो, लेकिन हमें अस्थायी व्यवस्था चाहिए। जो आपको क्या लग रहा है कि जो कार्य AK शर्मा पिछले कई महीनों से उद्घाटन और ये लोकार्पण कर रहे हैं, ये बस वोट लेने के लिए कर रहे हैं? सर, चुनाव आता है तो सभी दल वही रास्ता पकड़ते हैं, लेकिन ये मंच जनता का मंच है। जनता के मुद्दों को आजीवन उठाएगा, इसका प्रण बद्रीनाथ ने लिया है। देखिए सर, विकास हो रहा है उसका श्रेय AK शर्मा या बद्रीनाथ? सर, अगर विपक्ष मर चुका था इस जिले में तो मंच ने उस बातों को उठाया, उन मुद्दों को उठाया और उसका शिलान्यास हुआ है। अभी ओवरब्रिज बना नहीं है, खाली बस वहां पे पत्थर रखा गया है। बन जाएगा तब उसको कहा जाएगा। और जनता का काम हो रहा है। जनता का काम करने के लिए सरकार बनाई जाती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आपने बोला कि अगर बात नहीं मानी जाएगी तो हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो आपकी पार्टी से बद्रीनाथ या प्रत्याशी सर, कोई और? पार्टी नहीं, हमारा मंच है और मंच जन जागरूकता अभियान चला रहा है। जनता को बेवकूफ बना के पार्टियों द्वारा वोट लिया गया है। अब जनता को होशियार बनाने का अभियान चलाया जाएगा। 2 मिनट का सर इसका जवाब हमको देने दीजिए। एक एक सवाल ले लिया जाएगा। देखिए सर, कोई पार्टी यादव और मुसलमान के नाम पर हमारे घोसी लोकसभा का वोट ले गई और इटावा में लाइन सफारी बनाया गया। क्यों नहीं हमारे घोसी लोकसभा के किसी यादव बाहुल्य गांव में बना दिया गया, जिससे हमारा यादव भी संपन्न हुआ होता। कन्नौज में इत्र का कारखाना खोला गया। क्यों नहीं घोसी विधानसभा में, यहाँ पे मुसलमान भाइयों ने ईमानदारी से उस पार्टी को वोट दिया, वहां पे क्यों नहीं किया गया? हिंदू के नाम पर वोट लेने वाली वर्तमान सरकार भी सारे विकास के कार्य को गोरखपुर सेंट्रिक कर रही है। हम उनके विकास से हमको ईर्ष्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है, इसका गुस्सा हमारे जनता के अंदर है। और जनता की लड़ाई बद्रीनाथ लड़ेगा और जनता को विजय दिलाया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे वो तो चुनाव लड़ने के लिए ही तो है, जनता का काम करना है। यहाँ पे चुनाव वो बहुत लड़ चुके, अब लड़ेंगे तो अब फिर नहीं वो होने वाला। जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। अच्छा, एक दिन मैंने सुना था कि मैंने यहाँ का निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया है। अरे भैया, सांसद के पद के लिए जो अपनी जमीर छोड़ देंगे, सांसद का पद मिलने के बाद कौन सा घात करेंगे? और ये सांसद का पद जनता की सेवा करने के लिए दिया गया है। आप उस ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर आइए कि आपने जनता के लिए क्या किया है। ये जाति धर्म के बहकावे में नहीं आने वाली है जनता। हमारे राजभर समाज के लिए उन्होंने क्या किया है वो बताएं। ये ड्रामा नहीं चलेगा। घोसी में जब ये एक मिनट हादसा हुआ, दीवार गिरा और इतने लोगों की मौत हुई कुछ महीनों पहले, कहाँ थे आप? नहीं दिखाई दिए सर। उस समय मैं दिल्ली में था, लेकिन अभी मोहम्मदाबाद में हादसा हुआ, मैं पहुंचा वहां पर। वहां पे कई लोगों के एक्सीडेंट हो गए थे, वहां पे हमने हॉस्पिटलाइज कराया। जब मैं उपस्थित रहूंगा, मैं जनता के बीच जाऊंगा और मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपनी जनता के लिए यहाँ पे दूंगा। क्या लोग भी नहीं थे क्या उस समय घोसी में आपके मंच के? हमारे कई लोग गए थे, मंच के कई लोग गए थे वहां पर। देखिए, हिंदू लोग
दबे, लेकिन मुसलमान भाइयों ने लोगों की जानें बचाई। तो हिंदू मुसलमान में कोई तामझाम नहीं है, सारे एकजुट हैं हिंदू मुसलमान अगर यहाँ आप के। चुनाव लड़ते हैं तो टक्कर किससे मानते हैं अपने? जनता का टक्कर होगा इन राजनीतिक दलों से। बद्रीनाथ का इसमें कोई रोल नहीं है, बद्रीनाथ ने बस इसको संगठित किया है। दारा चौहान आज मंत्री बनने जा रहे हैं, कह रहे मऊ का विकास करने आ रहा हूँ। सर ये जातिवाद के न्यू में अंतिम कील है, ये अंतिम बार मंत्री और विधायक सांसद बने हैं। अब इसके बाद इन लोगों को जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। अगर दम है तो आकर चुनाव लड़े। अच्छा, आपके जागरूकता से ही जनता का भला हो जाएगा या चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे तब विकास होगा, ये बताइए। सर जब संगठन बनता है तो शक्ति हासिल होती है। लोकतंत्र और जनतंत्र में जनता का बहुमत और जनता का जनमत ही निर्धारित करता है लोकतंत्र कितना आगे बढ़ेगा, कितना मजबूत बनेगा। तो मैं आपको बताता हूं, अगर ये विधायक सांसद वादे करके काम नहीं करेंगे तो हमारा मंच अब घोसी लोकसभा के अंदर ये निरंकुशता नहीं चलने देगा। धरना अनशन प्रदर्शन की राजनीति होगी और इनका कान पकड़कर काम कराया जाएगा। केंद्र में सरकार भाजपा की है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो आप ऐसे में सांसद अगर बन भी जाते हैं तो कितना जनता? सर ये 24 साल तो देख ही रहे हैं, भाजपा का भी सांसद दे ही दिया गया था। तो कोई सीसीपी का सो जाता है, कोई लड़की लेके चला जाता है और कोई 5 साल जेल में ही बिता देता है। हमें जेल में रहने वाला अब नहीं चाहिए, हमें जमीन पर चलने वाला चाहिए। घोसी की सीट पार्लियामेंट में खाली है, उस पर बैठने वाला चाहिए। एक सवाल, सीसीपी के कौन फेंकता है, लड़की लेके कौन जाता है? अरे सर आपको ये सारी चीजें पता है, आप बताइए, आप देख लीजिएगा। आप किस पे अरे आरोप लगा रहे हैं? ये सारी जनता जानती है, बताइए, आप बताइए किस पे? सारी जनता जानती है सर। आप उसको, इशारा किधर है आपका? जो लोग थे, कौन लोग हैं? जो लोग इस काम को कर रहे थे। धारा 144 लागू हो गए ये, और आप डीजे है, काफी संख्या में लोगों को लेके चल रहे हैं। तामझाम नहीं सर, बहुत हल्की आवाज में हम लोग लेके आए, क्योंकि यहाँ पे ये करना था रथ को रवाना, डीजे उजे का कोई रोल नहीं है। जो आप रथ रवाना कर रहे हैं कल्पना राय संकल्प, जी आप उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनके विकास करो। उनके परिवार से अगर कोई चुनाव मैदान में आ जाता है तो आपके मुद्दों का क्या होगा? बिल्कुल सर, देखिए सर हमारा मुद्दा साफ है, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद घोसी नवनिर्माण मंच बनाएगा। तो अगर इस सारी चीजों पर अगर किसी की सहमति बनती है तो हम लोग समर्थन देंगे, लेकिन सारी चीजों पर सहमति ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय बनाम बाहरी की लड़ाई हो और 5 साल बाद आप ही लोग हमसे सवाल खड़े कर दें। बद्री क्षेत्रीय सांसद भी वैसा ही निकम्मा निकला जैसे कि बाहरी सांसद होते थे। नहीं, ये 24 साल में जो बदहाली आई है, घोसी के ये 24 सवाल हैं, 24 सवालों या समस्याओं का समाधान एक साल में एक किया होता। जैसा कल्पना राय छोड़ के गए थे हमारे जिले को, वैसा ही हमारा जिला होता। आज हमारा जिला जो विकसित जिला था विनाश के कगार पर खड़ा है। इसे बचाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमारे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और मिलकर चलना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगा तो मिलकर लड़ना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आप संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं, आप एकदम से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार आप चुनाव एकदम लड़ ही लेंगे? सर चुनाव की कोई बात नहीं, जन जागरूकता की बात है। हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि जाति धर्म के आधार पर हमारा वोट नहीं बनेगा। देखिए सर, जो लोग बाहर से आएंगे चुनाव बाद चले जाएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे। मैं तन मन धन और अपने पूरे जीवन से घोसी लोकसभा का हूं और घोसी लोकसभा के लिए करूंगा, घोसी लोकसभा में रहूंगा और घोसी लोकसभा के लिए लड़ूंगा और यही मर मिटूंगा। और ये लोग पहना है, इस लिबास को पहनने के पीछे कुछ आपकी मंशा रही होगी जो आपने पहने हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बस ये मेरी च्वाइस थी और मैं सूट भी पहन लेता हूँ, उसमें कोई ये नहीं है। ये किसी को कोई खाना पसंद है, कोई पहनावा पसंद है। आपने कुछ कहा था कुछ कार्टन मिले हैं, उनको लेके चालू है, उसलिए हम कार्टन। बिल्कुल सर, अगर हम लोग बाहरी का बहिष्कार करेंगे तो अपना राज आएगा। इसी तरह अगर हम अपने लिबास को स्वीकार करेंगे तो इसकी मांग बढ़ेगी, इसकी मांग बढ़ेगी तो हम लोग काटन मिलों को चालू कराएंगे। तो हमने वो चीज अपने जीवन में स्वीकार किया है। जब भी जनता के बीच जाते हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं इसी लिबास को पहन कर जाएं। पिछले दिनों जनता ने नकार दिया था चुनाव में, आज मंत्री बनने जा रहे हैं तो क्या आप उनका विरोध करेंगे? सर वो तो सत्ताधारी दलों के बात है, हमारे विरोध करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हम इन निरंकुश तत्वों का विरोध हमेशा करेंगे जिन्होंने हमारे लोकसभा को कबाड़ा बना दिया है। सभी करते हैं, कोई खड़ा नहीं उतरता। आप पे भरोसा कैसे करेंगे लोग? मिलेगा तो क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे, बैठ जाएंगे? चुनाव लड़ने की बात मैंने आज तक की नहीं है। मैंने जन जागरूकता अभियान की बात की है कि जाति धर्म के आधार पर बनाई गई व्यवस्था को ध्वस्त किया जाएगा, राजनीतिक व्यापार अड्डे को ध्वस्त किया जाएगा।
वे राजनीतिक व्यापारी आते हैं, 5 करोड़ का टिकट लाएंगे और 25 करोड़ की सांसद निधि खा जाएंगे। एक काम विकास के नाम पर नहीं होता है। कल्पनाथ राय द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर चुना तक नहीं लगाया गया। बड़े बड़े नेताओं के दिल्ली से लेकर लखनऊ से बड़े बड़े नेता एंट्री मार लिए जी, उसमें बद्रीनाथ एक चीटी तरह कैसे लड़ाई लड़ेंगे? चींटी जब अगर हाथी के कान में घुस जाती है ना तो हाथी पलट जाती है। ठीक है, ये चींटी और हाथी का गेम नहीं है, ये गेम घोसी लोकसभा के विकास, तरक्की, खुशहाली और उन्नति का है। आप बहाली का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में अगर कोई स्थानीय जो पार्टी स्थानीय व्यक्ति को अगर प्रत्याशी बनाती है तो भी आप इसी तरह से उसका विरोध करेंगे कि उसके सपोर्ट में खड़े होंगे? सर, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद, हमारा लोकसभा क्षेत्र पिछड़ गया है, हमारे हिस्से का विकास। अगर वो क्षेत्रीय बातों को यहाँ करता है तो आप उसके साथ रहेंगे या फिर उसके विरोध, उसके सामने खड़े रहेंगे? एक सवाल का जवाब ले लीजिए सर, तब फिर दोबारा दे दूंगा। मैं तो ध्वस्त हो जाऊंगा। आप थोड़ा सा सोचिए सर, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ। देखिए, पहला सवाल आपका था कि हमारे हिस्से का जो विकास है, गोरखपुर, इटावा, मैनपुरी, सैफई, कन्नौज, बदायूं, ठीक है, जैसे इलाकों में हुआ है, मैं तो ये इनसे निवेदन करूंगा, 5 साल अपना विकास रोकिए और पूरा विकास का केंद्र हमारे जिले को बनाइए, फिर अगले 5 साल से सब लोग साथ में चलेंगे। हमें अपने पीछे धकेल दिया है। लोकसभा चुनाव में स्थानीय कोई प्रत्याशी आता है तो क्या उसके साथ आप देंगे या उसके खिलाफ? सर, हमारे मुद्दों के साथ जो भी पार्टी या जो भी दल या जो भी प्रत्याशी आएगा और पूरी बात मानेगा तो हमारा मंच पूरे तहे दिल से समर्थन करेगा। और इसको पिछले दिनों आपकी एक मुलाकात कल्पनाथ राय की पुत्रवधू डॉक्टर सीता राय से। जी बिल्कुल। क्या राजनीतिक मुद्दों पर कुछ चर्चा वगैरह हुई? सर, वो भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और एक पारिवारिक विरासत है और वो भी यहाँ के फैक्टर हैं। तो जो भी घोसी लोकसभा को आगे ले जाने के लिए आगे आएगा, बद्रीनाथ 2 कदम आगे बढ़ाएगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति 1 कदम आगे बढ़ाएगा तो।